हम लोग अभी जो बात करने वाले हो एमडीसी के बारे में बात करने वाले, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो नया शिक्षा नीति में लागू हुआ है। कुछ लोग को जानकारी होगा और अधिकांश लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, या तो एडमिट कार्ड देखने के बाद पता चलता है या थोड़े बहुत एग्जाम से पहले जब वो गेस पेपर वगैरह दिस दैट करने लगते हैं तब उनको मालूम चलता है कि ये सब पेपर क्या है। और सीनियर से पूछेगा तो ये सब बताएगा नहीं, क्योंकि इसके पास जो है उस समय ये सब पेपर नहीं था, ये नया शिक्षा नीति में लागू हुआ एक तरह से। तो देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आपका मेन कोर्स में से ही रहता है। ऐसा नहीं सोचिए कि इसमें आप फेल कर गए तो कोई बात नहीं, फेल कर जाइएगा तो अगली बार फिर एग्जाम देना पड़ेगा, ये बात को समझ लीजिए। जो है कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा पेपर तो एमजेसी है और एमआईसी है, नहीं, वो तो है ही आपका, जो है ये सब भी आप ही का पेपर है, आपकी वाली का या किसी और गैर का नहीं है एक तरह से। इसमें जहां फेल हुए अगली बार फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब है कि जो एमडीसी है इसमें कुछ लोगों का अलग अलग इसमें ऑप्शंस रहते हैं। तो मेजोरिटी रूप से जो है एक्वेटेंस विथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इथिक्स वाला रहता है, इथिक्स वाला। तो ये दो हम आपको जो है जो मेजर रूप से अधिकतर लोग का एमडीसी रहता है, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्वेटेंस, दूसरा जो रहता है वो इंडियन सोसाइटी और इथिक्स वाला रहता है। तो ये दोनों के लिए हम अभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको निश्चित रूप से जो है मिलेगा इसके आसपास, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, इथिक्स वाले में आपको बात बनाने आना चाहिए और कुछ कुछ कॉमन सेंस लगाने आना चाहिए। यदि इतना है तो इथिक्स वाले में आप काम कर सकते हैं। कुछ लग गया ऐसे, इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप 12th में फिजिक्स वगैरह लिए हुए होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तब तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ के काम चला लीजिएगा एक तरह से, ठीक। और इथिक्स वाले में तो थोड़ा बहुत लिखने का आपके पास आइडिया होगा तो भी काम चल जाएगा। तो ये ध्यान रखते हैं दोनों पेपर नहीं है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका है तो वही पूरा पेपर रहेगा, जिसका इथिक्स है तो उसका इथिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब जो हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्वेटेंस बोला हुआ है, इसके बारे में हल्का परिचय वगैरह जो, ठीक है। तो हल्का परिचय वगैरह तो जो आपका रहता है हम आपको जानकारी दे दे रहे हैं कि इसमें आपको रजिस्टर के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में और डायोड के बारे में, इसके बारे में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सभी में मिलेंगे एक तरह से, जो, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का हल्का स्टडी, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और डायोड के बारे में जानकारी हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ डिफरेंसेज जैसे डीसी और एसी सिग्नल्स जो होते हैं, वोल्टेज या करंट, डीसी और एसी सिग्नल में, वोल्टेज में, करंट में क्या अंतर है, इसके बारे में, डीसी मशीन और एसी मशीन में क्या अंतर है, ये जानकारी, हालांकि सिग्नल के बारे में ही ज्यादा पूछेगा। सीरीज और पैरेलल सर्किट, इसको तो एकदम आप घोंट जाइएगा एक तरह से, जो है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी मिलेंगे, और जिनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसको काफी मात्रा में आपको पूछेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा, जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव कुछ ही लोग को देता है, बाकी ये मिक्सिंग किया हुआ रहता है एक तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव कुछ ही लोगों को पूछता है, बाकी लोगों को सब्जेक्टिव भी रहता है एक तरह से। तो आप लोग जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, रजिस्टर का और कैपेसिटर का, दोनों का पढ़ लीजिएगा। सीरीज में और पैरेलल में जब कॉम्बिनेशन रहता है रजिस्टर का, उस समय वोल्टेज, करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में, ठीक है। कैपेसिटेंस रहेगा तो सीरीज और पैरेलल में जो होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे होगा, वोल्टेज के बारे में, इसका जानकारी आपको रखना होगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में, कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। पी टाइप, एन टाइप, ये सब क्या होता है, और इसमें कुछ डिवाइसेज है जैसे डायोड के बारे में, ये जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक है। डायोड का वर्किंग और उसका एप्लीकेशन के रूप में लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी बोलते हैं, और फोटोवोल्टाइक सेल, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होता है और उस पर आधारित सर्किट, ये आपको पता रहना चाहिए, इसके बारे में भी आपसे पूछेगा, ठीक है। फ्यूज के बारे में, ठीक है, जो फ्यूज होते हैं उसके बारे में क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होते हैं, फ्यूज किस तरह के होते हैं, क्या डिजाइन रहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से रिलेटेड कैसे वो काम करता है, इसके बारे में जानकारी। पहले वाला जो फ्यूज रहता था उसके बारे में, ठीक है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट शीशे वाला देखते थे ना, वो वाला फ्यूज जो एनालॉग वाला, ठीक है। रजिस्टर और कलर कोड जो है इसके बारे में आपको जानकारी। रजिस्टर का जो कलर कोड होता है, देखते होंगे रजिस्टर देखे होंगे, उसमें कलर कोड लाल, पीला, हरा, ये सब जो रहता है तो उसका कोड रहता है। तो ये सब जानकारियां आपसे जो है पूछेगा, किसमें, आपका किसमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्वेटेंस जिनका है उनके बारे में। अब ये अलग पेपर हो जाता है। ये कुछ लोग जैसे एमडीसी कई सारे ऑप्शंस देता है, अलग अलग कॉलेज अपने मतलब प्रोफेसर के हिसाब से और अपने मतलब समझिए सुविधा के हिसाब से वो पेपर देता है कि चलो
तुम जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, तुम जो है इथिक्स वाला ले लो, तो कोई एक ही रहेगा पेपर में, दोनों नहीं रहेगा, ये बात समझिएगा। तो इथिक्स जो है सीधी सीधी बात है, समझ जाइए, इसमें आपको अच्छा से जो है सामाजिक और पारिवारिक बात का जानकारी है, और थोड़ा बहुत आपको भाषा पे पकड़ है लिखने का, और जो है कुछ कुछ सामाजिक चीजों को जो आप अच्छा से एक फ्लो में जो है आप बता सकते हैं। तो आपका ये पेपर समझिए एकदम मस्ती में जाइए, लिख करके चलाइए, ठीक है। जैसे आपको इसमें सोशल वैल्यूज के बारे में पूछेगा कि क्या क्या सोशल वैल्यूज होने चाहिए, इंसान को ईमानदार होना चाहिए, समाज के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। समाज में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में, जैसे मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सरकारी संपत्तियों को नष्ट नहीं करना है, एक तरह से जो है समाज में जो सद्भाव है धार्मिक आधार पे, जाति आधार पे इसको बनाए रखना है, यही सब आपकी चीजें ज्यादा पूछेगा। फिर फैमिली कल्चर्स के बारे में, फैमिली में प्रेम कैसे रह सकता है, फैमिली किन किन आधार पे बिखर जाता है, ये सब जानकारी आपको पूछेगा जो, ठीक है। एजुकेशन का रोल जो है समाज में क्या रहता है, एक तरह समाज को बनाने के लिए, फैमिली को बनाने के लिए, समाज को समझने के लिए, फैमिली को समझने के लिए क्या रहता है। तो ये बोलवे कि आप ऐसे ही बोल दीजिएगा यदि पूछेगा तो। माइंड कल्चर के बारे में कि ब्रेन जो है कैसे काम करता है, निगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे आते हैं। जैसे कोई धार्मिक इंसान है तो उसके पास पॉजिटिव थॉट्स है, और डिस्को में जाएगा मान लीजिए, और दिस दैट उस तरह का जो गली होता है उस सब में जाएगा, शराब उराब वाले जगह में जाएगा तो निगेटिव थॉट्स आएंगे। तो यही माइंड का जो है कल्चर है, इसके बारे में जानकारी पूछेगा। थॉट प्रोसेस, फिर रियलाइजेशन ऑफ गॉड। गॉड को तो नॉर्मली कोई देखा नहीं है, लेकिन आप हर एक कल्चर में देखिएगा, भारतीय कल्चर हो, वेस्टर्न कल्चर हो, चाइनीज कल्चर हो, किसी भी तरह कल्चर में गॉड का कॉन्सेप्ट रहता है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, संकेत अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन गॉड का कल्चर रहता है, ये बात आपको मालूम है। इसके बारे में सवाल पूछेगा, ठीक है। फिर पीसफुल माइंड, आपका ब्रेन कैसे पीसफुल हो सकता है एक तरह से, तो जाहिर सा बात है फैमिली में लगाव होगा, बॉन्डिंग होगा, समाज में आपका लगाव होगा, बॉन्डिंग होगा, तब भी पीसफुल माइंड। नहीं तो पूरी तरह से विरक्त हो जाइए, पूरी तरह से बाबागिरी वाला सिचुएशन रख लीजिए, एक तरह से सब छोड़ छाड़ दीजिए, तब भी आपका दिमाग पीसफुल बे स्टेज में जा सकता है एक तरह से। तो यही सब के बारे में जानकारी जो है, जो बोल रहे मजाकिया लाजिम भले बोले, लेकिन वो बात सही है। दो ही चीज में ना पीसफुल होता है, या तो सामाजिक और पारिवारिक आपका जो चीजें बहुत सामंजस्य अच्छा है तो स्वर्ग एकदम दिखेगा, और नहीं तो सबको छोड़ छाड़ दीजिए एक तरह से, और नागा बाबा बन जाइए एक तरह से जो, ठीक है। चिल्ले जाइए जो है कुंभ में चले जाइए नागा बाबा की तरह, तब भी आपको शांति मिले। जब कुछ है ही नहीं तो टेंशन किस बात का, एक तरह से। तो वही सब के बारे में आपको जो है जानकारी पूछेगा। तो इसमें देख रहे होंगे कि आपको शब्दों पे पकड़ होना चाहिए, और विचार को नॉर्मली एक पर्टिकुलर धारा में फ्लो कराने आपको आना चाहिए, ठीक है। कुल मिलाकर के एक तरह से यदि आप अच्छा से सोचते हैं, समझते हैं और बातों को लिखना जानते हैं, तो इस पेपर को आप एकदम नॉर्मल लिख सकते हैं। या आप बकैती करना भी जानते हैं, सच सही सुन रहे हैं, बकैती भी करना जानते हैं, तब भी आप इसमें लिख सकते हैं एक तरह से। कुछ का कुछ तो लिखिए, क्या ना, इसमें तो छोड़ना नहीं। लेकिन एईसी जो उधर वाला आपका एक्वेटेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपको जानना होगा, उसमें कोई बकैती और कोई इधर उधर जो लिखने का बातें नहीं, जानकारी होना चाहिए। रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर क्या है, तो उसमें मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। इसे मार्क्स आपको अच्छा नहीं देगा, जो लोग लिया है ना इसे मार्क्स अच्छा नहीं देगा, और वो जो फिजिक्स से रिलेटेड था उसमें आपको मार्क्स अच्छा देगा। तो आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, टपाटप 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 टाइप मार दीजिए एक तरह से, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, और उसमें हम आपको जो है अगले वाले पेपर को हम बताएंगे, कुछ लोग का जो आईटी टूल्स लिया हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल एग्जाम अच्छा से दीजिए, ये तैयारी अच्छा से कर लीजिए। ये चीट पुर्जा बनाना है तो भर दम जो है कहां कहां छिपाना है, पैंट के पॉकेट में, अंदर में, बाहर में, कॉलर में, कहां कहां छिपाइएगा तो आप जानिएगा। कर लेते हैं तैयारी, लेकिन किसी भी तरह से एग्जाम में इसमें पास करना और अच्छे